प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव के इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 15 वर्षों तक जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास किया, काउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए और अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सांसद श्री संतोष पांडे जी, महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जी और सभी हमारे नेतागण इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। प्रथम चरण में हमारे अधिकारियों ने लोगों के बीच में जाकर सुझाव पेटी ले जाकर उनकी जो समस्या है उसका संकलन करने का काम किया है और द्वितीय चरण में उसका समाधान का प्रयास किया है और तृतीय चरण जो 5 मई से प्रारंभ हुआ है उसमें हम सभी लोग भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते हम जा रहे हैं, हमारे सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायकगण जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं। तो तृतीय चरण में औचक निरीक्षण का भी काम है। कहीं भी बिना बताए उतर जाते हैं किसी पंचायत में और वहां पर लोगों का चौपाल लगाते हैं, किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, और सभी लोगों से घंटा 1.5 घंटा रुककर वार्तालाप करते हैं। और 1.5 साल में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की सेवा का प्रयास किया है, यहाँ के जनता जनार्दन का सेवा का प्रयास किया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो सबके विषय में उनका फीडबैक लेते हैं, कहाँ तक सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पा रही है, तो ये सब करते हैं। फिर समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है 10 पंचायत 15 पंचायत के बीच में एक क्लस्टर के रूप में, तो उसमें भी जा रहे हैं। वहाँ भी हमारे अधिकारी पूरी जनता के सामने जो उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं, कितना का समाधान हुआ और उसकी वस्तु स्थिति क्या है, जनता के सामने रखने का काम करते हैं। और अंत में एक जिले में हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं। तो ये सुशासन त्योहार चल रहा है और आज हम सबसे पहले मानपुर मोहल्ला बागड़ चौकी जिला में गए थे। वहां पर सीता गांव में समाधान शिविर का आयोजन था, जिसमें 8 पंचायत के लोग थे और वहां के जिला कलेक्टर पूरी रिपोर्ट जनता के सामने में वहां भी रखे हैं। उसके बाद बैरागढ़ सुई खदान गंडई जिला में झुरा नदी गांव है, वहां पर औचक निरीक्षण किए और वहां पर पेड़ के छाया के नीचे चौपाल लगाए। भारी संख्या में लोग वहां पर आए, उनके साथ चर्चाएं हुई। वहां भी लोगों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की, सरकार के कामों से वो भी खुश हैं। और वहां पर एक हमारा सिंचाई योजना बड़ा बन रहा है, सिद्ध बाबा जलाशय योजना, तो उसका निर्माण काम भी देखे छुई खदान जिला में करीब 200 करोड़ से ऊपर का सिंचाई योजना है, उसका निर्माण काम भी वहां पर देखे। और उसी तरह से मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिला में एक आईटीबीपी का कैंप भी है, वहां भी गए और वहां पर आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ भोजन भी किए, उनको धन्यवाद भी दिए
कि वो छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। और इस तरह से इस सुराज सुशासन यात्रा चल रहा है, जो कि 31 मई तक चलने वाला है। वहाँ पर सीतागांव में कई मांगे आई। वहाँ पर लोगों ने मांग किया जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाए। वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वहाँ पर घोषणा किए हैं। वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा। उसी तरह से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भवन वहाँ पर नहीं था, तो नए भवन की भी वहाँ पर घोषणा किए हैं। और मोहल्ला में बस स्टैंड और छात्रावास की भी मांग थी, उसकी भी घोषणा किए हैं। उसी तरह से झूरा नदी गांव में नहीं, वो सीतागांव में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करने की बात आई थी, जिसकी घोषणा की है। और झूरा नदी गांव में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों है, लेकिन भवन नहीं है, तो भवन की घोषणा किए हैं। और सीसी रोड उस गांव में बने, इसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। और दो उस क्षेत्र की बहुत मतलब मांग है पुल निर्माण की, जो 2.5 करोड़ से बनने वाला है। एक तो गंडई से कृतबांधा पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण का है, और दूसरा गंडई करा नाला पहुंच मार्ग पर लीमो और उच्च स्तरीय पुल, दोनों एक 2,54,00,000 का, दूसरा 2,52,00,000 का, इसकी घोषणा किए हैं। इस पुल के निर्माण से उस क्षेत्र में आवागमन में लोगों को भारी सुविधा होगी। और एक मुहर्रमपुर है, वहाँ पर पंचायत भवन भी बहुत पुराना हो गया है, जीर्ण अवस्था में है, वहाँ पर नए पंचायत भवन की भी घोषणा किए हैं। तो अभी इस सुशासन तिहार में जा रहे हैं, तो इस तरह से समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। और आज जब यहाँ संस्कार धानी में आए हैं, तो एक तो राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहल्ला मानपुर, ये जो मार्ग है 93 किलोमीटर का मार्ग है, और इसका अच्छा बनना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए 282 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। उसी तरह से राजनांदगांव कवर्धा पौड़ी मार्ग, जिसकी लागत 90 करोड़ 48 लाख रुपया है, इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। आने वाले समय में भी बनेगा। और उसी तरह से शिवनाथ देववर्तन नहर लाइनिंग का कार्य 114 करोड़ 63 लाख का है, तो इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक मांग और आई है कि यहाँ पर बिजली ठीक से आवाज गति से लोगों को मिले, इसके लिए एक अतिरिक्त जोन की स्वीकृति की मांग यहाँ आई है, तो उसकी भी घोषणा आज की है। तो इस तरह से आज का ये दिन सुशासन तिहार में हमारा रहा, और 31 मई तक चलने वाला है। इसमें सभी जिलों में हमारा जाने का प्रयास है। और एक कल और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम में जो घटना घटी 22 तारीख को, और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो हमारा देश भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के सैनिकों ने चिन्हित करके जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने थे, उनको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खाली स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और आप सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुन चुके हैं, उसमें पूरा स्पष्ट भी हो गया है। और प्रदेश स्तर में हम लोग हमारे देश के सैनिकों के समर्थन में तिरंगा यात्रा भी एक भव्य निकाले थे, 8-10 हजार लोग थे। अब उसको हम लोग नीचे भी ले जा रहे हैं। पूरा देश और छत्तीसगढ़ हमारे सैनिकों के साथ दिखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। तो कल प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में और हमारे नगरीय निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें हम स्वयं एक पंचायत में जाएंगे
हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, हमारे नगरीय निकाय के जो निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग एक एक पंचायत में जाएंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी समाज का काम है। तो एक महत्वपूर्ण काम कल हम लोग करने जा रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया अभी रोडों का सेंक्शन हो गया है करने, लेकिन ये रोड बनता है 1 साल 2 साल में खराब हो जाता है, तो इसके लिए मार्केटिंग की जो जरूरत होती है वो क्यों कमी होती है? जबकि एनएच में आप देखते हैं 20 साल तक